क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन रहता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते हैं लेकिन दिल से जुड़े नहीं लगते, शरीर थका हुआ और बीमार सा लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या फिर इसमें आपकी सोच और एनर्जी का भी कोई रोल है? आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब और समझौता नहीं करना चाहते, जो पूछते हैं आखिर और कितने दिन ऐसे ही चलेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। लेकिन इस बार शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से। क्यों मैनिफेस्टेशन आपके लिए अब तक काम नहीं कर रहा? क्यों आप सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं? ये समझना जरूरी है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। आपकी फीलिंग्स, सोच, कर्म और बिलीफ, इन सब का कॉम्बिनेशन ही असली मैनिफेस्टेशन है और यही हम आज सीखेंगे। धन कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं, शरीर को, मन को कैसे ठीक रखें और इन सब के साथ जिंदगी में बैलेंस कैसे लाएं। साथ ही हम जानेंगे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, विश्वास, श्रद्धा और बैलेंस के बारे में क्या कहा है और कैसे वही आज की जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, आपकी इच्छाएं और आपकी फीलिंग्स, ये सब मिलकर आपकी असली जिंदगी बनाते हैं? जी हाँ, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्या आपने कभी देखा है कुछ लोगों के पास पैसा और खुशियां जैसे खुद चलकर आती हैं, जैसे खुशहाली उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा हो। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आज जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। आज हम बात करेंगे वेल्थ मैनिफेस्टेशन, यानी पैसे को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने की कला के बारे में, जहां आप पैसे को एक साधन, एक टूल की तरह जिंदगी में लाते हैं ताकि आपकी जरूरतें, आपके सपने पूरे हो सकें। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ पैसे को अट्रैक्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस है। चाहे वह हेल्थ हो, रिश्ते हो या फिर अंदरूनी बैलेंस, हर चीज को आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वास से अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हेल्थ मैनिफेस्टेशन, जहां आप अपने शरीर, अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर बेहतर हेल्थ की तरफ कदम बढ़ाते हैं। पॉजिटिव सोच और बिलीफ से अच्छी सेहत को पाया जा सकता है। अगर आप बीमार हैं तब भी रोज पॉजिटिव सोचें और अपनी सोच में बेहतरीन इमेजिनेशन भरें। हर सुबह, हर रात खुद से कहिए, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। यकीन मानिए, आपकी ये पॉजिटिव सोच और विजुअलाइजेशन आपके शरीर और दिमाग को नेचुरल हीलिंग में मदद करेगी। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, जहां आप अपने रिश्तों में प्यार, समझदारी और बैलेंस लाकर उन्हें और गहरा बनाते हैं। शुरुआत सेल्फ लव से करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बेहतर रिश्ते नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। खुद से प्यार, अच्छे जीवन साथी की कल्पना आपकी लाइफ में हेल्दी और केयरिंग रिलेशनशिप्स लाती है। लाइफ मैनिफेस्टेशन, जहां आप पूरी लाइफ में बैलेंस, मीनिंग और हैप्पीनेस लाते हैं, खुशियों को बुलाते हैं। मैनिफेस्टेशन की सफलता के 3 जरूरी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। चाहे वो अच्छी जॉब हो, शांत लाइफ हो, सही पार्टनर हो या अच्छी हेल्थ हो, क्लैरिटी इज द की। सेकेंड स्टेप इज बिलीफ। अपने आप पर और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखें कि आप उस चीज के लायक हैं। जैसे अगर कोई सोचता है मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो यूनिवर्स बार बार उसे वही कमी का अनुभव देगा। लेकिन अगर आप कहें मैं प्यार, पैसा और हेल्थ का हकदार हूं, तो वो आपके आसपास आने लगेगा। थर्ड स्टेप इज ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए दिल से थैंक यू कहिए। जैसे अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं,
प्यार करने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या पार्टनर है तो उनके लिए दिल से शुक्रिया कहिए। अगर माँ हर सुबह बिना कहे चाय बना देती है या फिर आपके पापा बिना बोले आपकी जरूरतें समझते हैं तो शुक्रगुजार मानिए। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको बिना कहे समझता है तो वो रिलेशन प्राइसलेस है, तो मानिए वो भगवान का गिफ्ट है। अगर आप बिना दवाई के चल फिर पा रहे हैं, दिन की शुरुआत बिना किसी दर्द के कर पा रहे हैं, तो यह बड़ी बात है, तो खुद को लकी समझिए। अगर आपके पास एनर्जी है, आंखें सही से देख रही हैं, दिल धड़क रहा है, तो रोज इनके लिए थैंक्स कहिए। अगर आप हर महीने का खर्च बिना उधार के चला पा रहे हैं तो शुक्रगुजार रहिए। अगर आप रेंट, बिजली या राशन का खर्च आराम से दे पा रहे हैं तो ये भी एक तरह की रिचनेस है, क्योंकि ब्रह्मांड ग्रेटिट्यूड की भाषा बहुत अच्छे से समझता है। जैसे ही आप थैंकफुल होते हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने लगती है। आइए आगे जानते हैं भगवत गीता के श्लोक इस बारे में क्या सिखाते हैं। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्शन। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अपने निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना ना करने से बेहतर है। इसका संदेश स्पष्ट है, सिर्फ कल्पना करने से या सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन तभी साकार होता है जब आप अपने विचारों के साथ साथ सही दिशा में कर्म भी करते हैं। एक्शन इज द की। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, सच्चा योग केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करना है। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करते हुए बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करना, कर्म को पूजा मानकर निष्काम भाव से करना। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 3। श्रद्धा का प्रभाव, पावर ऑफ फेथ। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्र स एव सः। गीता के इस श्लोक में श्रद्धा की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वह स्वयं भी वही बन जाता है। जिसका अर्थ है, जिस चीज पर आप विश्वास रखते हैं वही आपकी असलियत बन जाती है। आपकी श्रद्धा ही आपके विचारों और कर्मों को दिशा देती है। भगवत गीता यह नहीं कहती कि पैसे की चाह गलत है, लेकिन पैसा तभी सही मायने में काम आता है जब वो अच्छे काम से कमाया गया हो, उसमें संतुलन और श्रद्धा हो, उसमें लालच ना हो और उसका इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हो। मनी इज नॉट एन अल्टीमेट गोल। पैसा बस एक जरिया है, मकसद नहीं। जिंदगी का असल मैनिफेस्टेशन सिर्फ पैसे तक नहीं रुकता। यह एक पूरी माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, हेल्दी सोचते हैं, आप रिश्तों में प्यार डालते हैं और काम में मीनिंग ढूंढते हैं, तो यूनिवर्स खुद आपकी मदद करता है। और हाँ, आखिर में 1972 में रिलीज हुई बावर्ची मूवी का एक प्यारा डायलॉग, इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी बट सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। यह लाइन आज भी उतनी ही सच्ची है। खुश रहना आसान है, बस सिंपल सोच रखनी होगी। आज की दुनिया में जहाँ सब दिखावे में लगे हैं, सच में खुशी वहाँ है जहाँ सादगी हो, जहाँ दिल से जिया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और ऐसे ही पॉजिटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर।